नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू कुमार ठाकुर और मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल्स में, जिसका नाम है खोज तारा। यहाँ पे आपको यूपीएससी, बीपीएससी की अगर आप तैयारी करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे हिस्ट्री आपके लिए दिया जा रहा है। क्योंकि फॉर बीपीएससी के लिए जैसे कि बिहार में 10 ऐसे महापुरुष के नाम हम बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं। प्रसिद्ध हैं, ठीक है? तो शायद आप इन सभी के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ शॉर्ट्स नोट्स में, ठीक है? बहुत सारे नोट्स नहीं, जो-जो भी यानी कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, मेन-मेन वही पॉइंट मैं आपको बताते जाता हूँ, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, पहले नंबर पे जिनका नाम है भगवान महावीर, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंड ग्राम में अयोध्या इक्ष्वाकुवंशीय क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनकी जो 72 वर्ष की आयु में पावपुरी से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, यानी कि इनकी जो देहांत हुई थी, जो इनकी मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु में हुई थी, कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है? और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो कुंडग्राम वैशाली के निकट, यानी जो कि बिहार में है, वैशाली जिला। इनके अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे वीर, अतिवीर, वर्धमान, सन्मति। इनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ है और इनके माता का नाम त्रिशला। तो ये दूसरा है हमारा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि ये प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ थे, ज्योतिषविद एवं खगोल शास्त्री के थे। उस समय अनेकों भारतीय विद्वानों जैसे ब्राह्मीहिर, ब्रह्मगुप्ता, भास्कराचार्य, कमलाकर आदि में आर्यभट्ट का नाम भी शामिल है, जिन्होंने जीरो की खोज करी थी। आर्यभट्ट, इनका जन्म 476 ईसा पूर्व में दिसंबर में हुआ था। इनकी मृत्यु भी दिसंबर में हुई थी, जो कि 550 ईसा पूर्व में हुआ था। ये 74 वर्ष की आयु में इनकी देहांत हो गया था। इनका जन्म स्थान अस्मक, महाराष्ट्र, भारत में हुआ था। इनका जो कार्य क्षेत्र है गणितज्ञ, ज्योतिषविद्य एवं खगोल शास्त्री। इनका कार्यस्थल नालंदा विश्वविद्यालय, यानी कि उस समय में विश्व की जो सबसे नंबर 1 पे विश्वविद्यालय थी, वो नालंदा विश्वविद्यालय थी, पढ़ने के मामले में, ठीक है? और इस रचनाएँ जैसे कि आर्यभट्ट सिद्धांत की इन्होंने रचना की करी है और योगदान इन्होंने पाई एवं शून्य की खोज करी है। तो इस वजह से इनका नाम जो है कि बहुत प्रचलित में रहा है और ये आपको याद करना चाहिए, ठीक है? नंबर 3 पे आता है हमारा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के आप भी जानते होंगे। गुरु गोविंद सिंह, जो कि इनकी 1723 विक्रमी तदनुसार 22 दिसंबर 1666 में मृत्यु हो गई थी। 7 अक्टूबर 1708 में, सॉरी, 7 अक्टूबर 1708 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आप सिखों के 10वें गुरु थे ये। इनके पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर जी और शहादत के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को 10वें गुरु बने थे ये। यह एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता भी थे। गुरु गोविंद सिंह का जीवन परिचय जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना, बिहार, भारत में हुआ था। ठीक है? इनकी मृत्यु जो हुआ था 7 अक्टूबर 1708 में हुआ था, जो कि 42वें साल के थे। उस टाइम में नांदेड़, महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। पदवी ये सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है? ये सिखों के 10वें गुरु होने के कारण सिख खालसा सेना के संस्थापक एवं प्रथम सेनापति थे। इस वजह से ये प्रसिद्ध हो गए थे उस समय में। इनके माता और पिता का नाम गुरु तेग बहादुर, जो कि पिता का नाम, और माता का नाम गुजरी, ठीक है? और जीवन साथी इनके माता जीतो, माता सुंदरी, माता साहिब देवा थी। तो ये 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। इनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है? नंबर 4 पे चक्रवर्ती सम्राट अशोक। दोस्तों, इनको कौन नहीं जानता? सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानंद प्रिय अशोक मौर्य है।
इनको राजा प्रियदर्शी देवताओं का पीढ़ी भी कहा जाता था। इनका राजकाल 269 से 232 प्राचीन में भारत में था। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता था। इन जैसे कि आप जानते हैं सम्राट अशोक का स्तंभ कौन-कौन से स्तंभ है? चौमुखी सिंह स्तंभ, सांड स्तंभ, अश्व स्तंभ, धर्म चक्र स्तंभ, गज स्तंभ, एकमुखी सिंह स्तंभ। जो कि भारतीय चिन्ह क्या है वो आप बताइए? सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानंद प्रिय अशोक मौर्य था। इनका राज्याभिषेक 270 ईसा पूर्व में हुआ था। शासना अवधि जो थी इनकी 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व में। इनका जन्म हुआ 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में और इनका निधन हुआ 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में ही और इनका समाधि भी पाटलिपुत्र पटना में ही है। जो पाटलिपुत्र पहले मगध की राजधानी थी, मगध का नाम चेंज करके बिहार रखा गया और पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके पटना रखा गया, जो कि वो शेरशाह ने रखा था, शेरशाह सूरी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा। इनकी जीवन संगिनी थी देवी कारुबाकी पद्मावती तिष्य रक्षिता। इनका पिता का नाम बिंदुसार था। अब बिंदुसार का जो पिता थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि चाणक्य के शिष्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पोता है सम्राट अशोक, जैसे अपने भाषा में हम प्रयोग करें तो ठीक है। माता इनकी द्रांगी रानी धर्मा थी। ठीक है। आइए 5वें नंबर पे चाणक्य। चाणक्य को आचार्य चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य का संबंध अपने समय के विश्व प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय से था। चाणक्य यहाँ पर विद्यार्थियों के शिक्षा प्रदान करते थे। जैसे कि आपको पता होगा तक्षशिला कहाँ पे था? तक्षशिला पाकिस्तान में था उस टाइम में और वो जो है कि चाणक्य पूरे अखंड भारत के निर्माण के लिए वो चंद्रगुप्त को चुना था बहुत सारे परीक्षाओं लेने के बाद। ठीक है। इनका पूरा नाम है कौटिल्य विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 385 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके माता पिता कानेश्वरी और चनक थे। इनकी मृत्यु 283 ईसा पूर्व में पटना में हुआ था। व्यवसाय जैसे कि ये इनकी पेशा क्या थी? तो ये लेखक थे, दार्शनिक, अर्थशास्त्री के और शिक्षक राजनीतिक के थे। प्रसिद्धीकरण जैसे ये प्रसिद्ध किस वजह से हुए थे? तो कौन सी विषय इनकी थी? अर्थशास्त्र ग्रंथ में ये बहुत बड़े ज्ञानी थे। नागरिकता इनको मौर्य राजवंश से ही मिली थी। नंबर 6 पे चंद्रगुप्त मौर्य। जैसे कि मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य जो कि चाणक्य के गुरु हैं। भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजा भी हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का निर्माण करने वाले प्रथम सम्राट थे। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ, जो कि पटना में है। इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व 47 या 48 उस टाइम में इनकी उम्र रही होगी जब ये इनकी मृत्यु हुई थी। स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में। इनका जीवन साथी है दुर्घरा और हेलेना सेल्कुस निकटर की पुत्री हैं ये। ठीक है। नंबर 7 पे आता है दोस्तों शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में कौन नहीं जानता? अगर आपको नहीं भी पता तो आपको यह पता होना चाहिए। भारतीय इतिहास का यह साहसी योद्धा शेरशाह सूरी के जन्म के बारे में इतिहासकारों के अलग-अलग मत हैं। किसी के मुताबिक इनका जन्म साल 1485 से 1486 में हरियाणा के हिसार में हुआ था और तो कोई इतिहासकारों के मुताबिक शेरशाह 1472 में बिहार के सासाराम जिला में पैदा हुए थे। जैसे कि इनके बहुत से गाथाएं चलती है, जैसे भारत का शेर माना जाता था इसे। सूरी ने 1540 से 1556 तक उत्तर भारत पर शासन किया। सूर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। शासनकाल में पहली बार रुपया जारी किया था इन्होंने। सूरी ने पाटलिपुत्र शहर का पुनर्निर्माण करके उसे पटना नाम दिया इन्होंने। शेरशाह बाघों के शिकार के लिए भी जाने जाते थे। ये जाने जाते थे कि एक तलवार में बाघ का जो है कि सर्वनाश कर दिया था इन्होंने, धड़ सर से अलग कर दिया था।
शेर शाह ने चटगांव से ग्रांड ट्रंक रोड का विस्तार किया, जो आज बांग्लादेश से काबुल तक मौजूद है। चंदेल राजपूतों के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए कलिंगर के किले में बारूद विस्फोट में इनकी मौत हो गई। इनका जन्म, जैसे इनका नाम फरीद खान और शेर खान कहा जाता था। इनका जन्म 1485-1486 हिसार हरियाणा में और 1472 रोहतास जिले के सासाराम में। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। अगर ऑप्शन में अगर 1472 रोहतास के बारे में कह रहा है तो आप रोहतास जिले को आप सेलेक्ट करना, और अगर वहां पे रोहतास जिले का अगर बिहार का ना हो तो 1485-1486 हिसार हरियाणा को कहना, ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई थी 22 मई 1545 बुंदेलखंड के कालिंजर में हुई थी। इनके पिता का नाम हसन खान सूरी था, पत्नी रानी शाह, पुत्र इस्लाम शाह सूरी। स्मारक जैसे मेमोरियल में याद रखने के लिए, जैसे दिल्ली के पुराने किले पर किला-ए कुहना मस्जिद है, और रोहतास किला पटना में शेरशाह सूरी मस्जिद है, ठीक है। आइए नंबर 8, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। अन्याय विरोधी व स्वतंत्रता प्रेमी बाबू वीर कुंवर सिंह कुशल सेना नायक थे। इनको 80 वर्ष की उम्र में भी लड़ने तथा विजय हासिल करने के लिए जाना जाता है। वे राजपूत समाज से थे। इनके अन्य नाम हैं कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। जन्म इनका 1777 नवंबर में हुआ। इनका जन्म स्थान शाहाबाद वर्तमान भोजपुर में है, जो कि बिहार में है। इनके पिता का नाम राजा साहबजादा सिंह था। माताजी पंचरत्न कुंवर थी। मृत्यु इनकी हुई थी 26 अप्रैल 1858 में। आइए नंबर 9 पे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बारे में भी तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते ही होंगे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व, निर्माण हुआ इनका 483 ईसा पूर्व में। एक शर्मन थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे हुई? बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए, ठीक है। इनके जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, ठीक है। निधन हुआ था 483 ईसा पूर्व में। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि कुशीनगर में है। कुशीनगर बिहार में है। इनकी जीवन साथी राजकुमारी यशोधरा थी। बच्चे राहुल, पिता का नाम सुदोधन था, माता माया देवी। आइए अगले पे चलते हैं। 10वें नंबर पे है विद्यापति, जो कि लास्ट है। विद्यापति मैथिली और संस्कृत कवि, संगीतकार, लेखक, दरबारी और राज पुरोहित थे। वह शिव के भक्त थे, लेकिन उन्होंने प्रेम गीत और भक्ति वैष्णव गीत भी लिखे। इन्हें वैष्णव, शैव और भक्त शास्त्र भक्ति के सेतु के रूप में भी स्वीकार किया गया है। जो मूल भाषा विद्यापति, और इनके जन्म जो हुए थे 1352 ईस्वी मधुबनी, वर्तमान भारत के बिहार राज्य में है। मधुबनी एक जिला है बिहार राज्य का, वहां पे हुआ था इनके जन्म। इनका जो निधन हुआ था 1448 ईस्वी में मधुबनी, जो कि बिहार में ही है। पेशा इन कवि थे ये। इनकी जो भाषा थी मैथिली, अवहट, संस्कृत भी जानते थे ये। इनका जो युग था मध्य युग था। विद्या पद गीत, विषय सब भक्ति श्रृंगार, प्रमुख चरना सब कीर्तलिता पदवाली। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। फॉर मोर वीडियोज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हाँ दोस्तों, जो भी नए बंदे हैं प्लीज जो है कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आने वाले वीडियो हम आपके ऐसे ही लाएंगे। और प्लीज अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप IAS UPSC जो भी PCS की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपके लिए बहुत ही जरूरी